सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चरों में हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलग अलग गुणधर्म, जैसे किसी इंटीग्रेशन को मतलब सरल बनाने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम पिछली वर्षों में आए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आगे की एग्ज़ामों के लिए भी क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर ध्यान देना, और क्वेश्चनों के साथ ही हम अलग अलग उन प्रॉपर्टीज़ का और मेथड्स का यूज़ भी करेंगे और आपको बताते भी चलेंगे। जैसे आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है और x अपॉन 1 प्लस साइन x है, और क्या आ गया माय डियर, dx आ गया। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। अब चूंकि इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन है, ये तो क्या हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। अगर इसमें लिमिट गिवन है तो ये चीज़ तो फाइनल हो ही गई एटलीस्ट कि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन है, इसमें अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करना है आपको। जो आपको समाकलन दिया हुआ है निश्चित समाकलन में, उसको आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको एक मेथड बताया हो था, अगर आपको याद है, कि x का निष्कासन। भाई एक बात बताओ, यहाँ से अगर ये x हट जाए तो इसका परमीकरण करके हम इसको शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर सके ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर x का निष्कासन किया जाए, x का अगर निष्कासन करें, और इसका फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, कि जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है और उसकी लिमिट a से b है और f(x) dx है, तो उसका फॉर्मूला होता था, अगर a प्लस बी माइनस एक्स बराबर वापस से f(x) आ जाए, आपको पता होगा, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन था a से b f(x) dx। इसमें जो x आता था, जो इसमें x इंक्लूड था, उसको हम हटा देते थे और उसमें क्या लिखते थे कि a प्लस बी अपॉन 2 आ गया, 0 से a, और क्या बन गया f(x) dx। इस तरह हम x का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, x को हटाते हैं। अगर यही प्रोसेस में इसमें यूज करूं तो माय डियर, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें x के अतिरिक्त क्या दे रखा है, और उसी को हमको f(x) मानना है। भाई यहाँ पर जो f(x) है वो क्या है, 1/1 प्लस साइन x है, 1/1 प्लस साइन x है, और लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक है। अगर इसी को मैं इस तरह लिखूं कि 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये भी क्या आ गया, 1/1 प्लस साइन 0 प्लस पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स किसको, देखो पाई माइनस एक्स किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें देखो 0 को तो आप हटा सकते हो यहाँ से, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। साइन पाई माइनस एक्स से पाई पर चेंज होते नहीं है, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो पुनः क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ लिख दो चाहे 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया, और ये खुद वापस से क्या है माय डियर, f(x) है। तो देख लो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आप x का निष्कासन कर सकते हो। तो माय डियर, यहाँ से x का निष्कासन कैसे होगा, जैसे ये हो गया, देखो 0 प्लस पाई अपॉन 2 आएगा, इसकी तरह a प्लस बी अपॉन 2 है, तो ये तो हो गया 0 प्लस पाई अपॉन 2। इंटीग्रेशन लिमिट का है 0 से पाई है, ठीक है ना। और ये आ गया 1/1 प्लस साइन एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। वैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ आप भी उसी मेथड को यूज करो। आपको जो मन हो, जैसे मेथड को यूज करने का मन हो, आप इसमें उसी मेथड को यूज करके इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व। जैसे कि मान लो, एक तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परमीकरण, उससे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, इस साइन एक्स को कॉस में बदल दो, ठीक है ना, तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर इसमें हम बात करें तो सबसे सरल इसमें क्या पड़ेगा, परमीकरण पड़ेगा। देखो यहाँ तो पाई अपॉन 2 आ गया,
इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है। अब 1/1 प्लस साइन एक्स है। इसका अगर हम माय डियर ध्यान देना परमेयीकरण करें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और dx आ गया। अब ध्यान देना गाइज, ये तो आ गया इंटीग्रेशन लिमिट 0, ये तो π/2 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, और ये कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और 1 माइनस, देखो ये आप जानते ही हो कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। मतलब इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। तो ये बन गया माय डियर π/2, ये बार बार भूल जाते हैं इसको, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और dx आ गया। अब देखो माय डियर, अंश में इसके 2 पद हैं और हर में केवल एक ही पद है। अगर ऐसा आपको गिवन है अंश में 2 है और हर में 1 है, तो इसको आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। ऐसे मान लो जैसे हम LCM लेते हैं ना, उसी तरह हम इसको भी भाई अलग अलग डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना इसको। तो जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो ध्यान देना क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, एक तो 1 cos स्क्वायर एक्स आएगा और 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होगा sec स्क्वायर एक्स होगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। एक तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से टेन एक्स बनेगा और एक 1 cos एक्स से सेक एक्स बनेगा। तो ये बन गया सेक एक्स टेन एक्स बन गया और dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे इसको इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है माय डियर, 0 से लेकर पाई तक है। अब इसमें सिर्फ आपको लिमिट यूज़ करनी है और इसको क्या करना है सॉल्व करना है। जब आप इसमें लिमिट यूज़ करेंगे तो ध्यान देना, ये आ गया π/2। सबसे पहले अपर लिमिट यूज़ करेंगे और फिर देन किसका यूज़ करेंगे लोअर लिमिट का। अपर लिमिट क्या है माय डियर, ध्यान देना 10 पाई माइनस का सेक पाई, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस। अब लोअर लिमिट लगा तो tan 0 माइनस का सेक 0 हो गया। इनको आप अब ओपन कर लो भाई, ये वैल्यू तो आप जानते होंगे ना। tan पाई कितना होता है, अरे tan क्या होता है साइन पाई बटे कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 तो 0 बटे -1, ये तो 0 हो गया। माइनस सेक पाई कितना होता है, अरे भाई कॉस पाई कितना होता है -1 होता है, तो सेक पाई भी भाई सेक क्या होता है 1 कॉस ही तो होता है ना, तो 1 ये -1 हो गया। माइनस tan 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस सेक 0 क्या होता है, सेक 0 का मतलब 1 cos 0 और cos 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है π/2 और देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 मतलब 2 आ गया और इसका आंसर क्या आ गया माय डियर पाई आ गया। कितना आ गया इसका आंसर पाई आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे भी प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट और ये दे रखा है माय डियर x tan 1x x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या आ रहा है यही आ रहा होगा ना कि यार चलो काश ये होल स्क्वायर नहीं होता, ऊपर x नहीं होता, तो सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते और इसका क्या हो जाता सॉल्यूशन फाइंड हो जाता। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम लाए, ठीक है ना। इस सेशन में माय डियर मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनका सॉल्यूशन कुछ यूनिक है। अब देखो ध्यान देना, मैं इनको अलग अलग पार्टों में तोड़ रहा हूं। जैसे एक तो मैंने लिख दिया 1 + x² और दूसरा लिख दिया tan 1x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, एक तो ये यूज हो गया और एक ये यूज हो गया और यहाँ पर क्या आ गया dx आ गया। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो माय डियर ध्यान देना, इसमें क्या करने हम की माना tan 1x को t मान लिया। अब अगर tan 1x को t मान ही लिया
तो माय डियर x बराबर कितना आ गया, tan t आ गया। अरे इसको इधर ले गए ना, तो x बराबर कितना आ गया, tan t आ गया। अब x बराबर tan t आ गया तो माय डियर इसका आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। अब एक बात ध्यान देना माय डियर, मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप इसको हल करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब तक देखो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो किसके रेस्पेक्ट में था, x के रेस्पेक्ट में था, लेकिन अब हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो रहा है, t में हो रहा है। अगर ये t में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है माय डियर कि भाई इस इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होंगी। भाई लिमिट x की t क्यों रखेगा इनकी लिमिटों को, ठीक है ना। अब चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो x की लिमिट है उनको इसमें रख दो x की जगह, और जो फाइंड होगा वो t की लिमिट हो जाएंगी। जैसे मान लो, देखो ध्यान देना, जैसे x बराबर 0 है तो t बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 0। t बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 0 हो गया, और tan में 0 किसका होता है, 0 का ही मान होता है। नेक्स्ट अगर बात करें माय डियर, ध्यान देना, अगर x इनफाइनाइट है तो t बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, π/2 होता है। ये तो जानते ही हो ना। अब भाई tan में इनफाइनाइट किसका मान होता है, π/2 का मान होता है, ठीक है ना। मतलब अब फिलहाल इसकी जो लिमिट चेंज हुई है वो हो गई 0 से लेकर कहाँ तक के, π/2 तक हो गई। अब देखो इसे tan इनवर्स x को क्या लेके चलें, t मान के चलें, मतलब ये पूरा तो सॉल्व हो गया, ये नहीं हुआ। अब भाई देखो ये तो हो नहीं सकता कि किसी भी इंटीग्रेशन में आप आधे फलनों को तो t के रख लो, आधे फलनों को x के रख लो। भाई या तो t में ही चेंज करो या x में ही रहने दो। अब अगर आप t में चेंज कर रहे हो तो माय डियर ध्यान देना, x की जगह क्या आ जाएगा, tan t आ गया, x की जगह tan t आ गया, और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t आ गया। कितना आ गया, tan स्क्वायर t। अब इस पर बताओ, यहां पर माय डियर मैंने tan इनवर्स x को क्या माना है, अरे tan इनवर्स x को मैं t मान के चलाऊं। अगर मैं tan इनवर्स x को t मान के चलाऊं तो यही क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आ गया, dt आ गया। आई मीन ये बन गया t इंटू dt। अगर ये t इंटू dt है, अब ध्यान देना क्या करना है, ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 है, ऊपर tan t है, ये कोई दिक्कत ना रहने दो, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर सॉरी t आ गया, और इनटू में क्या है, t dt आ गया। अब एक बात बताओ, ऊपर जैसे tan t है, अब tan t को हम लिख क्या सकते हैं, sin t अपॉन cos t। अरे भाई tan t को क्या लिख सकते हैं, sin t अपॉन cos t, और sec स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर t। एक cos से एक cos गया, ये cos खुद ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, sin t cos t बन गया। आई मीन माय डियर इसका मान कितना आ गया, sin t cos t आ गया, तो ये कितना हो गया, ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, एक तो t है और एक क्या है, sin t cos t dt। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो sin 2t होता है वो क्या होता है, 2 sin t cos t होता है। sin 2t क्या होता है, 2 sin t cos t होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, इसको मुझे ऐसा बनाना है sin 2t। अब sin 2t बनाने के लिए माय डियर इसमें 2 चाहिए हमें, और 2 कब आ सकता है, जब 2 का ही तो आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 से ही क्या कर दो, इसको डिवाइड 2 का गुना कर दो, और 2 से ही क्या दे दो, इसका भाग दे दो। तो ये बन गया, देखो भाग दिया वो बाहर ले लिया, t और 2 का इंटू कर दिया, तो ये आ गया sin t cos t, और कितना आ गया माय डियर, dt आ गया, ठीक है ना। आई मीन ये कितना बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, और ये हो गया t sin 2t और dt आ गया, t sin 2t और dt आ गया। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना है, इसमें एक मेथड यूज हो रहा है। अगर आपको
पता हो तो इसमें हमको क्या करना है, एक मेथड यूज करना है। और वो मेथड कौन सा है? अरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कराया क्या तुम्हें? उसमें मैंने आइलेट बताया था। अब आइलेट में देखो I फॉर इनवर्स हो गया, L फॉर लॉगरिथमिक हो गया, A फॉर एल्जेब्रिक हो गया और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ये एल्जेब्रिक और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो माय डियर सबसे पहले तो आता है एल्जेब्रिक और उसके बाद नंबर सेकंड पर कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो ये बन गया क्या, देखो 1/2 तो बाहर है ही है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं कि फर्स्ट जैसा है उसको ऐसा ही रहना दो, टी रह गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2t अपॉन टी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट है जिसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और sin 2t सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो तो इसका भी क्या होगा, माइनस का cos 2t अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2t अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ भी कितना आएगा 2 होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में माय डियर नीचे क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आ रहा है तो उसका नीचे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और जो फाइंड होगा वो लिख दो। ठीक है ना। अब ध्यान देना ये खुद dt है और इंटीग्रेशन लिमिट क्या चल रहा है हमारा, 0 से π/2 चल रहा है। इसको और सॉल्व कर लो। देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है, और ये भी क्या है 1/2 है, तो इनको बाहर लाएं तो 1/4 आ गया, और यहाँ क्या है माइनस का t cos 2t आ गया, प्लस अब ध्यान देना माय डियर, ये कितना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2t अपॉन 2, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से कितना आ गया π/2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन लिमिट यूज कर लो, 1/4 तो बाहर है, अब π/2 यूज करेंगे तो माय डियर ध्यान देना ये तो माइनस π/2 हो गया, और cos 2 इंटू π/t मतलब cos पाई आ गया यहाँ पर। ठीक है ना भाई, पहले अपर लिमिट यूज कर रहे हैं प्लस, अब देखो ध्यान देना इसमें जब हम π/2 यूज करेंगे तो sin 2 इंटू π/2 होगा, और 2 से 2 कट के क्या बनेगा sin पाई, और sin पाई क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ तो इसको छेड़ो ही मत। ये कितना आ गया 0 आ गया। अब लोअर लिमिट यूज कर लो, माइनस लोअर लिमिट होती है, अब माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो इसमें ऑलरेडी माइनस है, और वैसे भी यूज करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 0 है, और 0 को इंटू करने से क्या फर्क पड़ेगा 0 ही आएगा, प्लस 0 माइनस 0 हो गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 तो है ही है, माइनस का π/2, cos पाई कितना होता है -1 होता है, जानते हो ना वैल्यू cos पाई की कितनी होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/4 इंटू π/2, तो ये हो गया π/8, और ये इसका क्या होगा माय डियर आंसर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे सॉल्व करेंगे तो उनके आंसर भी आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम के टाइम पे फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन किया था और इसका आंसर कितना है π/8 है। ठीक है ना। इतना फायदा होगा आपको कब, जब आप क्या करेंगे माय डियर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड्स भी यूज होंगे। ठीक है ना। जैसे ये आ गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है, और ये दे दिया dx अपॉन 5 + 3 cos x। ठीक है ना, dx अपॉन 5 + 3 cos x। वैसे मेरे को आदत है यहाँ पर dx लगाने की, जब भी मैं यहाँ लगाता हूँ तो मेरे से अक्सर डबल dx लग जाते हैं। ठीक है ना, मैं हमेशा यहाँ dx यूज करता हूँ। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक मेथड बताया था कि अगर आपको याद हो क्या कि अगर 1/a + b cos x या a + b sin x, a cos x + b a sin x + b, अगर ऐसा कुछ आपको गिवन है, अगर ऐसा आपको कुछ गिवन है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं माय डियर, जो cos x है ना उसको tan के पदों में लिखते हैं। अब cos x tan के पदों में क्या होता है, ये होता है 1 - tan² x/2,
और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अरे याद तो होगा ना, कॉस एक्स को क्या करते हैं माय डियर, टेन के पदों में व्यक्त करते हैं। अब जब इस कॉस एक्स को आपने टेन के पदों में व्यक्त कर ही लिया तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई हो गया, ये हो गया 1/5 + 3 और इसके इनटू में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो इसका आप एलसीएम लेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा कहाँ पर, ऊपर जाएगा, ऊपर इतना ऊपर नहीं जाएगा, कहीं बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा दो, ठीक है ना। सिर्फ कहाँ से जाएगा, हर से अंश में जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर तो आ गया, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन, जब हमने इसका एलसीएम लिया होगा तो इसका इनटू इससे हुआ होगा, मतलब 5 का इनटू इससे हुआ होगा, तो ये बन गया होगा 5 + 5 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इसके नीचे ये तो है ही माय डियर, तो इसमें तो सीधा 1 का इनटू होगा और 1 का इनटू हुआ होगा, मतलब 3 का इससे क्या कर दो डायरेक्ट इनटू कर दो, तो ये कितना आ गया प्लस का 3 और माइनस का 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर sin x या cos x हो ना तो उसको टेन की पदों में चेंज करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है ही है। अब 1 + टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया। 5 + 3 8 हो गया। अब 5 - 3 कितना होगा 2 होगा, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया माय डियर dx आ गया। अब तो शायद आपको आ गया होगा आइडिया कि सर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नहीं आया क्या? अरे आना चाहिए ना कॉन्फिडेंस, सीधा आप तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया भाई, 10x को जैसे ही t मानेंगे फटाक से सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, माना 10x अपॉन 2 को क्या मान लो t मान लो। जब आप 10x अपॉन 2 को t मानेंगे तो माय डियर इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और x अपॉन 2 का क्या हो गया 1/2 dx बराबर dt। ये बात हमेशा याद रखना माय डियर, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन गिवन हो तो इंटीग्रेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, अपॉन में उसके अंदर जो फंक्शन है उनका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन इसमें इनटू में करते हैं, कहीं यहाँ भी अपॉन में चल रहा है और क्वेश्चन क्या हो जाए गलत हो जाए। अब 2 इधर चला गया तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx और ये हो गया 2 dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, लेकिन 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 ध्यान देना, मैंने कहा था कभी भी आप अगर कुछ एक फंक्शन के लिए दूसरा फंक्शन अगर आप पुट करो तो माय डियर आपको लिमिट भी वहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट भी क्या करनी पड़ेंगी चेंज करनी पड़ेंगी, कहीं लिमिट वही चलें। अब लिमिट चेंज कैसे होती हैं, लिमिट चेंज कैसे होती हैं, तो लिमिट चेंज ऐसे होती हैं कि देखो यहाँ पर ये खुद इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अब किस में जा रहा है t में जा रहा है, x से कहाँ जा रहा है t में जा रहा है। जब x से t में जाएगा, जब x बराबर 0 है तब t बराबर कितना होगा, अब t कितना है 10x अपॉन 2 ही तो है ना। जब x की जगह 0 रखेंगे हम तो 10 0 अपॉन 2 0 बनेगा, देख लो ये बनेगा 10 0 अपॉन 2। अब 0 अपॉन 2 0 है और 10 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो t भी क्या आ गया 0 हो गया। और जब x बराबर कितना है पाई है तब t बराबर कितना हो गया 10 π/2 हो गया। x की जगह क्या रख दिया पाई रख दिया तो 10 π/2 हो गया, और 10 π/2 क्या होता है माय डियर इनफाइनाइट होता है। तो फिलहाल इस टाइम हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt बन ही गया 2 dt, तो 2 को तो बाहर लिख दो,
टू क्या है, कांस्टेंट ही तो है ना, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। और नीचे क्या आएगा 1/8 + 2 और 10 को t माना है तो t² आ गया और dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना? अरे नहीं होगी ना। अब क्या करेंगे बेटा, चलो करो इसको सॉल्व। आगे क्या करना है इसमें, अरे क्या करना है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से 2 को तो कॉमन ले लो, थोड़ा सा इसको और इजी बना लो। ऊपर 2 तो है ये, नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ऐसे मान लो इनमें से दोनों में से 2 कॉमन लिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया 1/4 + t² आ गया और dt। अब तो बिल्कुल बाहर है, फुल वर्ड सारे होंगे, ठीक है ना। क्या आ गया a² + x² आ गया और a² + x² आ गया। देखो 2 से 2 तो गया, इसको तो रखना ही नहीं है। अब 1/4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है और 1/, आप जानते भी होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx क्या होता है 1/a tan 1 x/a + c आता है कब, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 1/a मतलब 1/2 tan 1 x/a मतलब t/2। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से कहाँ तक आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब इस लिमिट को इसमें यूज कर लो, 1/2 को तो बाहर ही ले लो, ठीक है ना, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। एक तो आ गया tan 1 इनफाइनाइट और माइनस आ गया tan 1 0 आ गया। एक तो tan 1 इनफाइनाइट आ गया और एक tan 1 0। और आपको पता है माय डियर कि tan 1 इनफाइनाइट क्या होता है π/2 और 0 0 होता है। तो ये हो गया कितना π/4 और ये इसका क्या होगा माय डियर गिवन आंसर होगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। मैंने आपको लिखाया भी था कि 1/a + b cos x या a sin x + b कुछ ऐसा हो तो sin x cos x को किस में चेंज करते हैं, tan के पदों में, और ऊपर से x² बनाते हैं, नीचे tan x बनाते हैं, ये सॉरी x/2 बनाते हैं, एक को t मानते हैं और इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है अगला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से π/2 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं तो माय डियर लेक्चर में क्या रहो, अच्छे से बने रहो। -π/2 से π/2 आ गया और मोड ऑफ साइन एक्स और dx आ गया। इसमें भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी अगर याद हो तो, -a से a f(x) dx हो। तो इसमें मैंने 2 पार्ट लिखाए थे आपको कि 0 होगा जब क्या हो f(-x) बराबर क्या हो, माइनस का f(x) हो, माइनस का f(x) हो। और दूसरी कंडीशन बताई थी कि 0 से a f(x) dx होगा अगर f(-x) बराबर क्या हो, f(x) हो। मतलब ये तो एक इवन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये ओड को डिनोट कर रहा है और ये इवन को विषम और सम। अगर विषम फलन है तो 0 आएगा, सम फलन है तो ये आ ही जाएगा। ऐसे आप इसको डिनोट कर लोगे, ठीक है ना। अब करो इसको सॉल्व। चलो यहां पर हमारे पास जो f(x) है वो क्या है माय डियर, मोड साइन x है। f(x) क्या है, मोड साइन x है, ठीक है ना। अब f(x) अगर मोड साइन x है तो अगर इसमें माइनस रखोगे आप तो मोड में क्या आ जाएगा, साइन -x आ जाएगा। और साइन -x देखो, साइन माइनस को बाहर निकालेगा, जो मोड है वो ऑलरेडी है, तो ये खुद पुणे क्या बन जाएगा, साइन x का मोड मतलब कितना आ गया, f(x) आ गया। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये क्या है कि समफलन है और ये एक समफलन है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट है, हाँ भाई
2 आ गया, 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2 मोड ऑफ साइन एक्स और dx आ गया। अब ध्यान देना माय डियर, जो साइन एक्स होता है वो 0 से π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होता है, ये पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से π/2 साइन एक्स dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, अब तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और 0 से लेकर कितना आ गया, π/2। अब इसमें लिमिट यूज कर लो, एक तो आ गया माइनस कॉस π/2, माइनस लोअर लिमिट है, माइनस माइनस प्लस है कॉस 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो 2 है ही है, कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया, cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया माय डियर, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान देना माय डियर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4, और ये दे रखा है रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x, और कितना दे रखा है, dx। एक बार आप खुद इसमें दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से, इस क्वेश्चन के लिए अपनी तरफ से हमें क्या दे सकते हैं कि ये क्या हो जाए, सॉल्व। अब मुझे पता है खैर मोस्टली यही माइंड में आ रहा होगा, सर इनको साइन कॉस में चेंज कर दो, इनको साइन कॉस में चेंज कर लो। भाई क्या कर लोगे तुम इनको साइन कॉस में चेंज करके, हैं। देखो माय डियर ध्यान देना, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये तो रूट 10x है, ये रूट 10x है, और cot x को भी क्या लिख सकते हो, 1/10। वैसे होता है ऐसा अधिकतर भाई, जहाँ भी आपको 10 cot या 10 ऐसे रूट में दिख गए तो सीधे क्या होते हैं, साइन कॉस ही आता है मन में, होता है, बिल्कुल आना भी चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन कॉस आना भी चाहिए। अब इसमें देखो 10x को मैं मान लो t² मान लो, t भी मत मानो, रूट हट जाएगा। 10x को क्या मान लो माय डियर, t मान लो, या t² मान लो। 10x अगर t² है तो 10x अगर आपने t² मान लिया तो ये कितना होगा, इसका क्या डिफरेंशिएशन, sec² x dx बराबर 2t dt हो गया। 2t sec² x dx क्या आ गया, 2t dt हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ कौन सा sec² x नहीं है ना, तो sec² x नहीं है तो भाई sec² x को t में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो dx बराबर क्या आ गया, 2t अपॉन sec² x को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दिया, 1 + tan² x, और tan x को खुद t² मान ही चुके हैं, तो dx कितना आ गया, ऐसे ही नहीं दिया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसमें बहुत अच्छा है। तो t4 आ गया, और कितना आ गया माय डियर, dt आ गया। अब इनको रख दो इसमें, जब आप इनको इसमें पुट करेंगे तो ध्यान देना, देखो इंटीग्रेशन लिमिट भी चेंज होंगी, अरे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेंगी ना, और लिमिट चेंज आप अरे बार बार लिखना जरूरी है क्या, जैसे लिमिट चेंज कर रहे हैं हम, अब यहाँ पर x है तो x बराबर अगर 0 है तो ये कह रहा है कि t बराबर कितना होगा, अब यहाँ तो t² है ना, तो t² बराबर क्या होगा, tan 0 होगा, और tan 0 खुद क्या होता है, 0 होता है। जब t 0 है, t² 0 तो t भी 0 होगा, तो लोअर लिमिट तो क्या आ गई यहाँ पर, 0 आ गई, ठीक है ना। अब अपर लिमिट कितनी है, π/4 है, जब x कितना हो माय डियर, π/4 है। अब x π/4 है तो जो t² है वो कितना आएगा, tan π/4, और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। अब t² 1 है तो t भी 1 ही होगा, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना। अब इन वैल्यूज को रख दो, देखो रूट 10x है, रूट 10x है मतलब t आ गया, भाई 10x को t² ही तो माना है ना। अब यहाँ t² रखेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, t आ गया, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1/t आ गया, और n2 में कितना है,
2t अपॉन 1 प्लस t4 और कितना आ गया माय डियर, dt आ गया। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। कहे मतलब माइंड में तो आ रहा होगा सर कितना घूम गया क्वेश्चन, क्या ये आ गया, क्या तो हमारे पास दो ही पद आते थे, एक को टी माना और सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसमें आप क्या ले लो, टी एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक आ गया 2t अपॉन 1 प्लस t4 और dt आ गया। इस टी से माय डियर ये टी गया, 2 को आप बाहर ले आओ तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और ये कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ गया कितना, t4 प्लस 1 और कितना है, dt आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करना आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो याद आ जाएगा। देखो अभी हम इसको सॉल्व करने, पक्का याद आ जाएगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हो तो। देखो मैं यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे से भी मैं टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये आ गया कितना माय डियर, dt आ गया। ठीक है ना। इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है, ऊपर तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है माय डियर, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले तो टी स्क्वायर है, फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 तो मैंने मतलब घटा दिया और 2 ही क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया, 2 तो घटा दिया और 2 हमने क्या कर दिया माय डियर यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये मत पूछना सर ऐसा क्यों किया है, अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन तीनों पदों से मिलकर क्या बनेगा, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा। इन तीनों पदों से t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा, पता है ना। अब ये अगर t माइनस 1, अब देखो t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर है, अगर उस t माइनस 1 अपॉन टी को आप मान लो u पुट कर लेते हो कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का तो 1 हो गया और 1 अपॉन टी का क्या हो गया भाई, यही तो होगा ना, ध्यान देना, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब इसको ही आप t पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया। अब 1 अपॉन टी का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बताओ ऊपर का आया या नहीं, आ गया ना। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं इसमें। चलो देखो ध्यान दो, ये कितना है, इंटीग्रेशन 2 लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, देखो ये आ गया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस का 2 और क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, इसको अगर आप कुछ और मान लो, अगर नहीं भी मानो आप सीधे भी कर सकते हो, क्योंकि माय डियर ध्यान देना ये खुद ऊपर दे रखा है ना, यू भी मान लेना चाहे, ये खुद किसका डेरिवेटिव है, t माइनस 1 अपॉन टी का। नीचे हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो ऊपर के फलन का क्या हो, डेरिवेटिव हो, अब कलज हो। ठीक है ना। अब इसका सीधा आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, 2 ये कितना होगा, 1 अपॉन ए, भाई 1 अपॉन क्या आएगा भाई, जब आप इसको t मानेंगे तो वो आएगा जो गिवन है। तो मतलब ऐसे अज्यूम कर लो कि ये खुद क्या है, यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर है, यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 t माइनस 1 अपॉन टी, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है ना। अब इसमें लिमिट यूज कर लो, ये तो 2 है ही है, 1 अपॉन √2 आ गया, tan इनवर्स 1 अपॉन √2। जब आप इसमें देखो ध्यान देना 1 यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 मतलब 1 माइनस 1 0 ही आ गया, माइनस 1 अपॉन √2
tan इनवर्स 1/√2। अब इसमें जीरो आप यूज करेंगे माय डियर, तो ध्यान देना ये आ गया कितना, 0 माइनस 1/0, मतलब माइनस का इनफाइनाइट आ गया, माइनस का कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब देखो वैसे इस 1/√2 को बाहर भी ले सकते थे आप, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस जीरो से इस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अगर बाहर लो तो उसको ले लेना। ये आ गया 2/√2, ये खुद tan इनवर्स 0 बन गया भाई, 0 का इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। और माइनस tan इनवर्स, अब ये पूरा क्या बन गया, माइनस का tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, और tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस क्या आ गए प्लस, इससे ये कट गया √2 टाइम tan इनवर्स 0 0 ही होता है, और प्लस कितना हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू है, अरे tan में इनफाइनाइट क्या होता है, π/2 ही तो होता है ना, तो ये बन गया कितना √2 इंटू π/2। इसका आंसर आ गया माय डियर π/√2, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में धांसू। अब देखो बेटा धांसू ही क्वेश्चन चलेंगे, क्या चलेंगे, धांसू क्वेश्चन। और बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, मतलब बिल्कुल क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये मत समझना कि वैसे ही करा रहे हैं उठा उठा के, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको वो भी लिख दिया करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माय डियर क्षेत्रकलन, क्या, क्षेत्रकलन। अब देखो ध्यान देना, अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो माय डियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा है आपको इंटीग्रेशन करना है, ये दे रखा है 1/sin x माइनस cos x प्लस √2 और dx। 1/sin x माइनस cos x प्लस √2 कितना आ गया, dx आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ऐसा मत करना सब में एक ही मेथड चलता रहे, सब साइन cos आ गए नीचे, और आपने बताया था नीचे साइन cos आ जाए तो tan x/2 में चेंज कर लो। वैसे कोई बुराई नहीं है, इतनी हो भी जाएगा, पर उससे क्या है कि थोड़ा और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो हमें जब sin x माइनस cos x दिखता है कहीं पर, sin x माइनस cos x दिख गया, तो हम क्या करते हैं उसमें माय डियर कि sin a cos b माइनस cos a sin b कुछ ऐसा फॉर्मूला में बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दो, हमें पता है कि साइन और cos दोनों केवल 1/√2 पर ही π/4 देते हैं भाई, दोनों की वैल्यू केवल π/4 पर ही समान होती है, 1/√2 और 1/√2 होती है, ठीक है ना। तो अगर इनकी यहां पर समान होती है तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, जो इसका हर है ना उसमें 1/√2 से तो इंटू कर रहा हूं, और 1/√2 से इनको डिवाइड कर रहा हूं, sin x माइनस 1/√2 cos x, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन गया भाई, इसको भी तो डिवाइड किया है ना, 1/√2 से इंटू किया है, तो इंटू किया तो ये 1 बन गया। अब 1/√2 को तो बाहर ले लो। अब ध्यान देना माय डियर, इसमें दो प्रकार के फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो आप यहाँ cos ले लो और यहाँ sin ले लो, तो sin a cos b माइनस cos a sin b बन जाएगा। एक और बन जाएगा क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, या cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब एक तरफ sin ले लो एक तरफ cos ले लो। लेकिन यहाँ हम sin के साथ sin लेंगे और cos के साथ सिर्फ cos लेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूले होते हैं वो या तो 1 + cos x में होते हैं, 1 - cos x में। अगर यहाँ आप cos साइन लेंगे तो वो साइन में चेंज होगा, और यहाँ साइन और यहाँ cos लेंगे तो वो किस में हो जाएगा, cos में चेंज हो जाएगा। अब देखो 1/√2 तो क्या होता है, sin π/4 और sin x आ गया, माइनस इसको लिख दिया मैंने cos π/4
और cos x और प्लस कितना है 1 और कितना आ गया माय डियर dx आ गया। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है ध्यान देना ये होता है cos a प्लस बी, तो ये होता है माय डियर cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन यहाँ sin a sin b माइनस cos a cos b मतलब माइनस यहाँ से क्या लेना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे माय डियर तो ध्यान देना देखो 1 को तो आगे ले लो, माइनस इन दोनों में कॉमन ले लिया। अब जब इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया cos पाई बाई 4 cos x माइनस sin पाई बाई 4 sin x, ठीक है ना। और कितना आ गया dx। बताओ ये फॉर्मूला बना या नहीं, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस भी लिख सकते हैं। तो 1/√2 इसमें देखो माय डियर इसमें इंटीग्रेशन लिमिट कुछ है नहीं, मतलब ये क्या है निश्चित समाकलन है। तो 1 कितना आ गया 1 माइनस ये आ गया क्या cos a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस x और ये कितना आ गया dx। और 1 माइनस cos x क्या होता है माय डियर 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 होता है। क्या होता है 1/2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। अब x अपॉन 2 माइनस 1 तो है, सॉरी ये तो पूरा ही बन गया। 2 sin स्क्वायर क्या होता है x अपॉन 2 होता है, मतलब ये कितना हो गया पाई बाई 8 प्लस x अपॉन 2 और कितना आ गया माय डियर dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो 2 को तो चलो बाहर ले आओ, 2 को तो कहाँ ले आओ बाहर ले आओ, तो 1/2√2 हो गया। और sin स्क्वायर x होगा अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आएगा cos x स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कितना आ गया x अपॉन 2 आ गया और dx आ गया। अब ध्यान देना यहां से cos x स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है माय डियर वो कितना होता है माइनस का cot x होता है। अरे कितना होता है माइनस का cot x होता है, तो ये कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस का cot पाई बाई 8 प्लस x अपॉन 2 पाई बाई 8 प्लस x अपॉन 2 हो गया। अब माय डियर क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं ना, तो इसका भी होगा और इसका इंटीग्रेशन नीचे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। भाई पाई बाई 8 का तो 0 क्या ये कांस्टेंट है और x अपॉन 2 का क्या हो गया 1/2 हो गया। और इस 1/2 से देखो ये 2 पर जाएगा तो इससे ये गया, तो ये कितना आ गया माइनस का 1/√2 cot पाई बाई 8 प्लस x अपॉन 2। ये इसका क्या होगा माय डियर आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दे रखा है देखो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है माय डियर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 और साइन x माइनस पाई अपॉन 4 और dx है और ये पूरा मोड में है। अब मोड में तो माय डियर मैंने कहा था आपको कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन में अगर फलन किस में गिवन हो मोड में गिवन हो तो समझ जाना वो क्या है जो समाकल्य हमारा वो एक से अधिक नियमों का क्या करता है पालन करता है। समाकल्य एक से अधिक नियमों का पालन करता है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए करते क्या है ध्यान देना, इस मोड को हमें तोड़ना है, इस मोड को तोड़ना है। और इस मोड को तोड़ने के लिए हम करते क्या थे, इस साइन एक्स को बराबर किसके रखते हैं 0 के रखते हैं। अब वैसे तो ये 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है ना। इस साइन एक्स को बराबर किसके रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। ध्यान देना यहाँ पर जो फलन है हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है ना। इसको आप ये मोड में इसको आप 0 के बराबर रख दो, या आप इसको करना चाहो तो आपको मैं एक बेस्ट मेथड और बताता हूं इसी का। भाई इसमें आप क्या होंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ x माइनस पाई बाई 4 है, केवल यहाँ x ही होता, ठीक है ना।
या 2x होता, 3x होता, तो हमें क्या होता, इसको करने में थोड़ी आसानी होती। लेकिन यहाँ पर माय डियर x माइनस पाई बाई 4 है, तो ये तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर लेना, देखो ध्यान देना, उससे थोड़ा और आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, खुद साइन a माइनस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अरे लिख सकते हैं ना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। अब ये साइन x है, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, अरे कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2 होता है, माइनस कॉस x, और साइन पाई बाई 4 भी क्या होता है, 1/√2, और कितना आ गया, dx आ गया। इस 1/√2 को आप बाहर ले आओ, ये 1/√2 तो आ गया, चलो बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से कितना आ गया, पाई बाई 2, और यहाँ पर मोड में अब क्या है हमारे पास है, साइन x माइनस कॉस x है। और आप सॉल्व करेंगे ना आगे, तो आपको सीधा इसकी वैल्यू रट भी जाएगी। बहुत क्वेश्चनों में साइन x माइनस कॉस x का मोड काम आता है, ठीक है ना। अब इसका मोड है, मतलब ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो इसको किसके बराबर मान लो थोड़ी देर के लिए, 0 के बराबर। तो साइन x बराबर क्या आ गया, कॉस x आ गया। कॉस x को इधर ले आओ, तो मतलब यहाँ से टेन x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देख लो टेन 1 कहाँ कहाँ होता है, टेन 1 कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ से देखो, एक तो पाई बाई 4 पर होगा, एक तो पाई बाई 4 पर होगा, और दूसरा क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 पर कहाँ होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 पर होगा। किस पर, अरे भाई क्वाड्रेंट नहीं जानते हो क्या। अब टेन खुद टेन में ही रहे और पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, सॉरी पाई प्लस एक्स के लिए, ठीक है ना। तो पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब 5 पाई बाई 4 पर होगा। लेकिन हमें सिर्फ 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं। अरे भाई जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से, 0 से और पाई बाई 2 की तो बात कर रहे हैं ना। अब 0 से पाई बाई 2 में 5 पाई बाई 4 तो आएगा नहीं, केवल कौन है, पाई बाई 4 आएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें इनको रख के ये देखते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किस अंतराल में पॉजिटिव है और किस अंतराल में क्या है, नेगेटिव है। भाई ये एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है। क्यों कहते हैं, भाई मोड है ना यहाँ पर, अब मोड है तो प्लस माइनस तो आएगा ही। अब कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, प्लस कहाँ से कहाँ तक के अंतराल में है, माइनस कहाँ से कहाँ तक के अंतराल में, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो माय डियर ध्यान देना, अगर बात करें कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब अगर 0 से पाई बाई 4 की बात करें तो 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में कौन आएगा, अरे पाई बाई 6 ले लो ना, मतलब 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। तो मतलब 1/2 से कहीं ना कहीं तो ग्रेटर ही है, तो इधर तो आएगा नेगेटिव। यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या साइड लोगे, साइन साइड √3/2 है, ये 1/2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ कितना, अरे भाई ये तो सिर्फ 1/2 है, ये √3/2, √3 1.7 कुछ होता है, ठीक है ना। मतलब इससे तो बड़ा होगा, बड़ा है तो नेगेटिव होगा। तो अब हमें पता लग गया कि हमारी जो लिमिट है ना वो दो तरह से टूट रही है, 0 से पाई बाई 4 में और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में। जो 0 से पाई बाई 4 है उसमें हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है इसको, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ध्यान देना 0 से लेकर तो पाई बाई 4 है, और ये कितना आ गया, ये नेगेटिव होगा, माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स होगा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में प्लस होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर देखना है, जो काम हमें करना था वो तो हो गया। माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, 0 से पाई बाई 4 प्लस
माइनस का कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स और 0 से π/4 से π/2 है। ये कितना है? π/4 से π/2 है। ठीक है ना। अब इन लिमिट्स को इसमें यूज कर लो। देखो माइनसों को बाहर ले गए, ये प्लस बन गया, तो ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स, ये भी हट गया। हटा सके ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पहले इसको यूज करेंगे। cos π/4 कितना आता है? 1/√2, sin π/4 1/√2, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस cos 0 1 और sin 0 0। यहां भी आप माइनस ले लो, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है ना। अब देखो cos π/2, हाँ cos π/2 कितना होता है? 0, sin π/2 1 माइनस cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2। ठीक है ना। तो ये बन गया कितना? 1/√2 और 1/√2 कितना हो गया दोनों मिलके? अरे √2 एलसीएम आ गया ना, तो 2/√2 मतलब √2 ही बन गया। एक तो आ गया √2 माइनस 1, बीच में माइनस है, और ये कितना आएगा? 1, और ये हो गया माइनस का √2। अब माइनस का अंदर इसमें इंटू कर दो, √2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस √2 आ गया। माइनस का यहाँ अंदर हो गया और यहाँ अंदर हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया माय डियर? देखो √2 2√2 हो गया, और माइनस का 2 आ गया। इन दोनों में से अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है? अरे 2 आ रहा है ना, तो ये आ गया √2 माइनस 1, और ये माय डियर यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते